औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौक टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको सुर्ख़ कबूतर का शौक करवाया था जो घर की ब्रीड थी, तो मैंने दोस्तों से कहा था कोशिश करूँगा हर रोज़ आपको नहीं तो दूसरे दिन जो घर के मेन ब्रीडर कबूतर है हर एक का मैं शौक करवाऊँ। तो टाइम मिल सका तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जोड़े का ही शौक करवाऊँ, नहीं तो नर या मादी जो भी टाइम के मुताबिक हो सका तो मैं उसका शौक ज़रूर कराऊँ। तो दोस्तों, टैडी कबूतर का नाम तो आपने सुना होगा, तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में टैडी कबूतर मौजूद है। नस्ल ये बहुत पुरानी है, इसका तारुफ बहुत लेट करवाया गया है। तकरीबन 25-30 साल या 35 साल पुरानी नस्ल है ये, इतना अर्सा हो गया इसको। और ये थे बड़े उस्तादान, इनके घरों में थी नस्ल, यानी छोटे छोटे शहरों में या देहात में ये चीज़ नहीं थी है। जैसे मियाँ नज़ीर ललियानी वाले, चौधरी सखी भट्टी, इनके घर की ये नस्लें हैं और इन्हीं के ये टैडी कबूतर ने इनकी पहचान करवाई, इनको इज़्ज़त दिलवाई, इनका नाम पैदा किया, इन्होंने अपने रिकॉर्ड बनाए, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में चौधरी सखी भट्टी को भी पहचाना जाता है, मियाँ नज़ीर ललियानी वाले मरहूम उनको भी पहचाना जाता है। और ये टैडी वाहद नस्ल है जिसने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का बिज़नेस किया है, अरबों का बिज़नेस किया है। और ये हर फन मौला है और ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में मौजूद है। और उसी सिलसिले में मैं आज जो मेरे पास टैडी है, तकरीबन ये 18-20 साल से मेरे पास भी मौजूद है, ये नस्ल चलती आ रही। तो मैंने सोचा आज दोस्तों को टैडी कबूतर का भी शौक़ कराऊँ कि हर घर में हर दूसरे तीसरे कबूतर परवर भाई के ज़ुबान पे टैडी गोल्डन, मगर यही चीज़ों के नाम हैं। तो मैंने सोचा जो मेरे घर में टैडी कबूतर बड़ा मेन कबूतर है, मैं उसका शौक़ करवाऊँ। इसके पहले थोड़ी सी आपको मैंने खूबियाँ बता दूँ। तो मेरे पास ये जोड़ा टैडी तक 18-20 साल से है और वही प्योर जोड़ा लगा हुआ था। नर भी प्योर है और मादी भी प्योर है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। यानी 4-5-6 बजे तक जेठ में ये मेरे पास बैठते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हाथ में मेरे कबूतर, इसका आज आपको मैं शो करवाऊँगा, मुझे याद ही नहीं, आप यकीन करें मुझे याद ही नहीं ये कबूतर मेरे पास कितनी की दफ़ा रात रह चुका है। ये जोड़ा, इसके जो 1-2 दफ़ा टूर्नामेंट में बच्चे उड़ाए हैं, ये ज़ाते खुद भी उड़े हैं, इसके कबूतरी भी उड़ी है, ये भी उड़ा है। इनमें थोड़ी सी तलखी है, जिसे हम कहते हैं तेज़ी ज़्यादा इनमें, वो चीज़ है इनमें। तो मैंने दोस्तों से मशवरा किया कि हमें ब्रीड वो चाहिए, रिज़ल्ट वो चाहिए, बच्चे वो चाहिए जो जेठ में भी उड़े, बाजी में पड़े और घर बैठे। जो मेन चीज़ है, उड़ें भी और घर भी बैठे। अगर कबूतर नज़र आ गया, रात रह गया, घर नहीं बैठ सका, तो उस कबूतर का वो चाहे लाख का 1 करोड़ का, वो हमारे लिए बेकार है। जो बाजी में विन नहीं करवा सका, घर नहीं बैठा, तो उसको रखने का कोई मकसद नहीं है। इनमें थोड़ी तेज़ी थी, लेकिन अक्ल बहुत है, परवाज़ भी बहुत है, घर भी बैठते हैं। और ये कबूतर बजाते खुद मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 8-10 दफ़ा मेरे पास रात रह चुका है ये कबूतर। और जब ये लास्ट टाइम आया है, तकरीबन दूसरे दिन आया ये कबूतर 3:30-4 बजे, तो आप यकीन करें मुझे उम्मीद नहीं थी। वो पहला दिन भी गया, रात ही, अगले दिन ये शाम के करीब आ रहा है। तो मैं सोच भी नहीं था सकता कि यार ये कबूतर इतनी अक्ल का मालिक है, इतनी परवाज़ का मालिक है, अगले दिन भी ये शाम को घर ही आएगा। और जब ये घर आके दीवार पे बैठा, मेरी छत बिल्कुल सादी है, ना मैंने कोई अड्डा लगाया, ना कोई जाल लगाया, सिर्फ एक खुडे का आगे फ्रेम बनाया हुआ है। जैसे हम कबूतर परवर भाई ऊपर जाल लगाते हैं, अड्डे लगाते हैं, छतरियाँ लगाते हैं, मैंने वो चीज़ बिल्कुल सादा छत रखी है। तो जब ये आके दीवार पे बैठा है तो इससे का बैलेंस आउट था, इससे खड़ा नहीं था हुआ जा रहा। मैं फिर जल्दी से भागा, इसको मैंने पकड़ लिया, इसे उड़ा भी नहीं गया। ये पता नहीं कैसे उड़ के आ गया। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पास ये नस्ल महफूज रहनी थी। मैंने इसके बाद इसको पकड़ा, इसकी देखभाल की, तकरीबन 1.5-2 घंटा लगा इसको सेट होते। अल्लाह का शुक्र ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने इस कबूतर को निकालने की कोशिश नहीं की। फिर मैंने सोचा इसकी जो तलखी है इसको किस तरीके ख़त्म किया जाए, इसकी ब्रीड ली जाए। मेरे पास एक घर बड़ा फिरोज़पुरी जोड़ा है। अब टाइम बड़ा हुआ, शाम होने वाली, मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो मैं आज सिर्फ आपको नर का ही शौक़ कराऊँगा। कल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मादी का भी शौक़ कराऊँगा। वो जो फिरोज़पुरी जोड़ा है उसकी एक बड़ी पट्टी थी मेरे पास, उसके जो बच्चे उड़ते थे फिरोज़पुरी के, वो तकरीबन 1-2 बजे तक जेठ में उड़ते थे। इससे ज़्यादा परवाज़ नहीं थी इनकी, अक्ल बहुत ज़्यादा थी इनमें। और ये जो टैडी था, इनमें भी अक्ल थी लेकिन इनमें परवाज़ बहुत ज़्यादा थी।
फिर मैंने ये सोचा कि फ़िरोज़पुरी मादी और ये टेडी नर का जोड़ा लगा दिया जाए, इनकी ब्रीड लूँ। जब इनको जोड़ा लगाया, इनके बच्चे निकले। आप यकीन करें, एक पर भी नहीं था इनका भी साफ हुआ, खुद ही उड़े हैं, खुद ही बैठे हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया इन्होंने, मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दिया। जैसे मैं चाहता था कि कबूतर उड़ें भी, शाम तक उड़ें और घर बैठें, वही काम हुआ। वो मादी में माशाल्लाह अकल बहुत थी, नर में परवाज़ थी। अकल इसमें भी बहुत है लेकिन परवाज़ भी बहुत है। मादी में परवाज़ ज़रा कम थी, अकल बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने जोड़ा सेलेक्ट करके जोड़ा लिया, इनके बच्चे उड़ाए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाया। और 5, साढ़े 5, 6 बजे तक जेठ में इनका रिज़ल्ट आया बगैर किसी दाने पानी के, और बहुत खुशी महसूस हुई। तो मैंने सोचा आज दोस्तों के साथ ये टेडी नर का मैं शौक दिखाता हूँ इनको। कि आपको मैं सबसे पहले इसका पर का शौक कराता हूँ। बिल्कुल प्योर कबूतर है मेरे पास ही है। इस साइड का भी पर देखिए। असल में ये वाहद कबूतर मेरे खुडे में जो सबसे ज़्यादा डरता है और अपने आप को पकड़ने नहीं देता। ये इसके पंजों का शौक करें आप। ये मेरी ठाल अभी डली हुई जो उड़ता था ना, वो नंबर डाला हुआ था मैंने। इसकी दुम देखें, जैसे एक ही पर है। ये फ्रंट से देखें आप, बिल्कुल प्योर कबूतर है। ये बहुत कम देखने को ऐसे टैडी मिलते हैं, ज़्यादातर टैडी क्रॉस में है। इसकी आंख का शौक कराता हूँ मैं आपको। दोस्तों, जितनी तारीफ़ करूँ मैं उतनी थोड़ी है। जितनी तारीफ़ करूँ, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे गॉड गिफ्ट मिला है। ये गॉड गिफ्ट है मेरे पास। इतना नायाब टैडी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट, बहुत अकल का मालिक, बहुत परवाज़ का मालिक। सिर्फ बताने का मकसद ये था। टाइम बड़ा ओवर हो रहा है, मगरिब का टाइम हो गया, नहीं तो आपको आज मैं मादी का भी शौक करवाता। मादी का शौक इंशाल्लाह ताला मैं कल करवाऊँगा। बताने का मकसद ये है कि जिस घर में भी टैडी मौजूद है, आप मेरे कहने पे जिनके घर के अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं टैडी, ठीक है, वो जहाँ उड़े हैं उनको उड़ने दें। अगर आप समझ रहे हैं कबूतर उड़ते हैं, शाम तक उड़ते हैं लेकिन घर नहीं बैठते, तो उनको क्रॉस देना बहुत ज़रूरी है। उनको या सियालकोटियों में क्रॉस दे दें। अगर आपके पास फ़िरोज़पुरी हैं तो दी बेस्ट है, आप फ़िरोज़पुरी में क्रॉस दें। इंशाअल्लाह ताला कबूतर उड़ेंगे भी, घर भी बैठेंगे और आपका शौक़ भी करवाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो आप बाजी लगाएंगे, जो टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसमें आप फ़तह भी होंगे। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।